कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। हमने अभी देखा था अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के लिए वुडवर्ड और फ्रेजर नियम के अनुसार लैम्डा मैक्स के मान ज्ञात करना। उसका मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सारे क्लियर कराए। अब हम कुछ एग्जांपल चलते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपका, वो ये भी सोचता है कि स्टूडेंट जब सेकेंड ईयर में है तो उस पर नाम भी आना चाहिए, कंपाउंड का नेम भी आना चाहिए, और जो भी आपके सिलेबस में है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में या और कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर तो पूछ लेता है मेसिटिल ऑक्साइड के लिए लैम्डा मैक्स का मान क्या है। मेसिटिल ऑक्साइड क्या होता है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, मेसिटिल ऑक्साइड। अब मेसिटिल ऑक्साइड के लिए पहला काम है आपको इस वाले CH3 से कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो पैट्रिक वैल्यू आपने ले ली मूल मान। सबसे पहले जो डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन कैसे जा रही है, ये डॉटेड लाइन हो गई। इसका मतलब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ओपन चेन है, तो अल्फा है, बीटा है, असंतृप्त अचक्रीय, क्या है, अल्फा बीटा असंतृप्त अचक्रीय कीटोन के लिए मूल मान कितना होता है। आप ये एग्जाम में लिखोगे, क्या लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर अल्फा बीटा असंतृप्त अचक्रीय कीटोन के लिए मूल मान 215 नैनोमीटर। उसके बाद चेक कीजिए, दूसरा मूल मान लिख दिया आपने 215 नैनोमीटर। उसके बाद प्रतिस्थापी कहाँ लगा हुआ है, अल्फा पे है क्या, कोई नहीं है। बीटा पे कितने प्रतिस्थापी हैं, एक और एक, दो। तो आप लिखोगे बीटा स्थिति पर दो प्रतिस्थापी, तो कितना लिख दोगे, 24, 12 इंटू 2, इसमें गलती मत करना। तो वैल्यू कितनी आ गई, 239 नैनोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। कितनी वैल्यू आई, 239 नैनोमीटर, और ये आपका आंसर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। और अगर हमने कोई ये कीटोन ले लिया है, और एक ये दे दिया, अगर इस टाइप का कोई दे रखा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैतृक मान, वही सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन है, 6 सदस्यीय है, 5 सदस्यीय, तो कितनी सदस्यीय वलय जहां आ जाए माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए। वलय कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। कॉन्जुगेशन जरा देखिए, डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ये बन गया 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है। कौन सा, अल्फा बीटा असंतृप्त 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन। मूल मान कितना लोगे, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा, इनर को भूल जाइए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 215 नैनोमीटर। बीटा स्थिति पर कितने एल्किल प्रतिस्थापी लगा हुआ है, एक एल्किल प्रतिस्थापी बीटा स्थिति पे आपका लगा हुआ है। बीटा स्थिति पर कितना एल्किल प्रतिस्थापी है, ये एल्किल प्रतिस्थापी कहां लग रहा है, बीटा स्थिति पर। तो आप कितना ऐड करोगे, +12। अब ये थोड़ा लिख लेना, मैंने आपको पैटर्न बता दिया। फिर क्या कोई वलय अवशेष है क्या, एक वलय अवशेष, कहां पर, बीटा स्थिति पर। ये क्या है, वलय अवशेष। कोई एक्सो एंडो नहीं है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, कोई 239 नैनोमीटर। कितना आंसर आ गया, 239 नैनोमीटर। क्लियर, समझ गए मेरे पॉइंट को। नेक्स्ट एक और एग्जांपल। इस टाइप के अगर आपको दे रखा है,
ए, यहाँ कह दिया आपने बी और यहाँ कह दिया आपने सी। ए बी सी अगर आपने कह दिया, ए बी सी अगर आपने नाम दे रखा है तो इसको अब आप क्या करें? सबसे पहले ये ए बी सी भी मैंने दिया है आपको नाम, आपको तो एग्जाम्पल इस टाइप का मिल जाएगा। पहला काम है आपका, इसमें अगर कोई प्रतिस्थापी लगाना चाहते हैं तो लगा भी लो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रतिस्थापी लगा दूं या मैंने यहाँ एक प्रतिस्थापी लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं है। पहला काम है आपका डॉटेड लाइन करना, जहां जहां संयुग्मन है वहां वहां आपने क्या किया? डॉटेड लाइन की। जहां संयुग्मन था वहां क्या कर दिया आपने? डॉटेड लाइन। तो पहली बात तो कितने कीटोन है? 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन, 6 सदस्यीय अल्फा बीटा असंतृप्त चक्रीय कीटोन। ये बड़ा क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 3-4 नंबर का दे दें। कितनी वैल्यू आ गई? 215 नैनोमीटर। उसके बाद ध्यान से समझिए, प्रतिस्थापी कहाँ लगे हुए हैं? एक संयुग्मन का विस्तार भी है। क्या है? एक संयुग्मन का विस्तार। ये देखो अल्फा बीटा तो हमारा कहाँ हो गया? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा के बाद ये गामा कार्बन, गामा के बाद ये डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब अल्फा और बीटा तक अपना एंड हो जाता है। उसके बाद एक द्विबंध का विस्तार है, और वो द्विबंध का विस्तार भी किसमें है? समवलयाकार डाइईन में। एक द्विबंध का विस्तार, एक द्विबंध का विस्तार, तो कितना ऐड करोगे? 30। द्विबंध का विस्तार होने से डाइईन कौन सी बन गई? समवलयाकार। द्विबंध का विस्तार होने से डाइईन क्या बन गई? समवलयाकार। एक द्विबंध का विस्तार, और वो भी कहाँ? इसी में लिख दो, हाँ, समवलयाकार डाइईन, समवलयाकार डाइईन में एक द्विबंध का विस्तार, यानी 30 + 30 69 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? 30 + 39। ये ध्यान देना। क्यों? क्योंकि एक द्विबंध का विस्तार है, एक द्विबंध का विस्तार है, परंतु द्विबंध का विस्तार होने से किसका निर्माण हो गया? समवलयाकार डाइईन का। जो बी वलय है उसमें 2 डबल बॉन्ड एक साथ कॉन्जुगेशन में, जिसे क्या कहते हैं? समवलयाकार डाइईन। और ऐसी स्थिति में हम कितना ऐड करते हैं? 39। अब हमें क्या करना है? हमारा प्रतिस्थापी कहाँ लगा हुआ है वो जरा हमें चेक करना है। अल्फा स्थिति पर कोई प्रतिस्थापी है क्या? कोई वलय अवशेष है क्या? इधर देखो अल्फा पे, इस लाइन में अगर चलेंगे तो एक वलय अवशेष यहाँ लगा हुआ है, एक वलय अवशेष यहाँ पर है। इसे हमने नंबर क्या दे दिया? ए। बीटा स्थिति पे कोई वलय अवशेष है क्या? है। अल्फा स्थिति पर जो वलय अवशेष होता है उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? 10 जोड़ते हैं। अल्फा स्थिति पर जो अवशेष होगा उसके लिए हम कितना जोड़ेंगे? 10। तो आप यहाँ लिखोगे अल्फा स्थिति पर एक वलय अवशेष, तो कितना ऐड किया आपने? +10। कौन सा है अल्फा स्थिति पर वलय अवशेष? जिसे ए नाम से आप दिखा रहे हो, ये ए ब्रैकेट में डाल दो। बीटा स्थिति ये है, बीटा में कोई वलय अवशेष है क्या? बिल्कुल है, बी नाम दे दिया। इधर कोई है क्या? नहीं है। बीटा के बाद जब आपने लिखा बी, बीटा स्थिति पर वलय अवशेष कितना है? 1। कितना जोड़ोगे? 12। गामा पे इधर है एक वलय अवशेष जिसे आपने सी नाम दिया, सी। गामा स्थिति पर एक वलय अवशेष कितना ऐड करोगे? +18। अब गामा के बाद कहाँ है? डेल्टा पे। कहाँ? डेल्टा। तो उसके लिए भी बात एक ही है, डेल्टा हो चाहे गामा हो एक ही वैल्यू आती है उनके लिए, +18। इसके बाद तो हमने वलय अवशेष कितने थे हमारे पास? ए, बी, सी और एक इधर हो गया टी। तो चारों के चारों को काउंट कर लिया। कोई एल्किल प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ए वलय के लिए कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध है? ये वाला ए वलय के लिए क्या है? एक बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो यहाँ लिखोगे आप ए वलय के लिए बाह्य चक्रीय एक्सो डबल बॉन्ड, कितनी वैल्यू आ गई? +10।
अगर आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिख रहा हूँ। ए वलय के लिए एक एक्सो डबल बॉन्ड हो गया, नीचे ध्यान से देखना, ए वलय के लिए एक एक्सो डबल बॉन्ड। बी वलय, बी के लिए भी ये है, ये डबल बॉन्ड नहीं है एक्सो, ये भी एक्सो डबल बॉन्ड नहीं है। सी वलय के लिए कोई एक्सो है क्या? है, ये वाला डबल बॉन्ड। सी वलय के लिए एक एक्सो डबल बॉन्ड, सी वलय के लिए एक एक्सो डबल बॉन्ड। तो कितनी वैल्यू जोड़ोगे आप? 10। तो जरा आंसर चेक कीजिए अब कितना आ रहा है यहाँ पे। इधर देखो 18, 36, ऐसे कर देते हैं हम इसको चेक। ऐसे करते हैं यहाँ से शुरू से, चलो ये है 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 8 32, 2 आगे यहाँ से 3 और फिर यहाँ 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 13, 14, 15, 15 और 1 16, सिर्फ 1 और 1 के साथ कौन जुड़ेगा? ये, तो 3। तो वैल्यू कितनी आई? 362। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 362 नैनोमीटर। अगर किसी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसमें +5 कहाँ छोड़ दिया हमने, सॉरी, ओ माय गॉड, एक गलती हो गई। गलती ये हुई है, ए वलय के लिए एक्सो डबल बॉन्ड में +5 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? +5। सी वलय के लिए एक एक्सो डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कितना ऐड होगा? +5। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए वलय के लिए कितने एक्सो डबल बॉन्ड है? एक और एक, अच्छा 2, सॉरी, ए वलय के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा 2 एक्सो डबल बॉन्ड, तो ये वैल्यू आएगी 10। और बी वलय के लिए कोई एक्सो डबल बॉन्ड नहीं है, सी वलय के लिए एक एक्सो डबल बॉन्ड है, तो वैल्यू आई 5। तो ये वैल्यू आंसर होगा आपका 357 नैनोमीटर। मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, वैल्यू आंसर कितना आएगा? 357 नैनोमीटर, 357 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स का जो आंसर आया वो आया 357 नैनोमीटर। दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए, अल्फा स्थिति, बीटा स्थिति, गामा, डेल्टा स्थिति। अल्फा के लिए अगर कोई वलय अवशेष है तो 10 लगाएंगे, 1 लगाऊंगा। बीटा पे भी 1 है तो 12 लगाया। गामा स्थिति पर अवशेष 1 है तो 18, और डेल्टा स्थिति पर 1 है तो 18। तो ये तो हो गए वलय अवशेष। उसके बाद हमारे पास आता है वलय बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो ए वलय के लिए एक बाह्य चक्रीय द्विबंध तो ये है, और दूसरा बाह्य चक्रीय द्विबंध ये है। और सी वलय के लिए एक ही बाह्य चक्रीय द्विबंध है ये, इसे बाह्य चक्रीय द्विबंध नहीं मानते। तो आंसर आएगा आपका 357 नैनोमीटर। और यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।